उड़ी गईले पिंजरा से सुगनवा हो, बदनवा बेकार हो गई। उड़ी गईले पिंजरा से सुगनवा हो, बदनवा बेकार हो गई। तन से पराइल जब परनवा हो, तन से पराइल जब परनवा हो, बदनवा बेकार हो गई। उड़ी गईले पिंजरा से सुगनवा हो, बदनवा बेकार हो गई। कश्मीर घाटी में ना जू चौपाटी में, कश्मीर घाटी में ना जू चौपाटी में, माटी के देहिया बा मिल जाई माटी में, माटी के देहिया बा मिल जाई माटी में। लेके आई सब ही कफनवा हो, लेके आई सब ही कफनवा हो, बदनवा बेकार हो गई। तन से पराइल जब परनवा हो, तन से पराइल जब परनवा हो, बदनवा बेकार हो गई। रोएली तिरिया अपन पीटी पीटी छाती हो, रोएली तिरिया अपन पीटी पीटी छाती हो। दुआरा पर रोवत रोवत अइले बरियाती हो, दुआरा पर रोवत रोवत अइले बरियाती हो। छलकेला सबही के नयनवा हो, छलकेला सबही के नयनवा हो, ई बदनवा बेकार हो गई। तन से पराइल जब परनवा हो, तन से पराइल जब परनवा हो, ई बदनवा बेकार हो गई। तन से पराइल जब परनवा हो, बदनवा बेकार हो गई। टोला परोसा सब सुन के हताश बा, टोला परोसा सब सुन के हताश बा। हितना तहेली मेली सब ही उदास बा, इतना तहेली मेली सब ही उदास बा। माई बापू रोवे ली अंगनवा हो, माई बापू रोवे ली अंगनवा हो, बदनवा बेकार हो गई। उड़ी गईले पिंजरा से सुगनवा हो, उड़ी गईले पिंजरा से सुगनवा हो, बदनवा बेकार हो गई। तन से पराइल जब परनवा हो, तन से पराइल जब परनवा हो, ई बदनवा बेकार हो गई। गौवा के लोगवा जुटल आखिरी तोहर में, गौवा के लोगवा जुटल आखिरी पहर में। केहू नहीं के रोके वाला हमरा के घर में, कोई नहीं के रोके वाला हमरा के घर में। जाई सब लेके समसनवा हो, जाई सब लेके समसनवा हो, ई बदनवा बेकार हो गई। उड़ी जाई पिंजरा से सुगनवा हो, तन से पराइल जब परनवा हो, बदनवा बेकार हो गई। नमस्कार साथियों, सोशल
सोशल मीडिया पर मुझसे जुड़े हुए तमाम श्रोतागण, बंधु और साथियों सबका मुझे सपोर्ट करने के लिए हार्दिक अभिनंदन करता हूं और मैं दिल से आप सबों का आभार व्यक्त करता हूं। साथियों, सफलता की सीढ़ी, हाँ दोस्तों, सफलता की सीढ़ी पर जब कोई चरम सीमा तक पहुंचता है तो उसके पीछे चाहे किसी का हाथ हो, हाँ दोस्तों, किसी का हाथ हो, चाहे वो धन दौलत के मामले में हो और या अन्य किसी भी समर्थन में, माता पिता, भाई बंधु, पत्नी, कोई भी क्यों न हो, सबका साथ होने के बावजूद भी हमारी सफलता अधूरी होती है। पूर्ण सफलता मिलने की कोई गारंटी नहीं होती है। ये पूर्ण गारंटी सफलता की कब मिलती है? जब आपको ज्ञान होता है। और आपको ज्ञान कब होता है? जब आपको एक सच्चे गुरु का मार्गदर्शन होता है, सच्चे गुरु का ज्ञान होता है और वो ज्ञान जिसका मूल्य ही नहीं है, मूल्यवान है, बहुमूल्य है, वो हमें गुरुजनों से मिलता है। आइए उन गुरुजनों का जो कल ही के दिन हम लोग शिक्षक दिवस के रूप में गुरु पर्व मनाए हैं, इसलिए उसी अवसर को याद करते हुए सभी गुरुजनों का मैं आभार व्यक्त करता हूं, अपना कृतज्ञता उनके चरणों में समर्पित करता हूं। और ये अवसर प्रदान करने के लिए, इस अवसर को प्रदान करने के लिए हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति स्वर्गीय श्री राधा कृष्णन सर्वपल्ली के और कर्तव्य परायण का मैं आभार व्यक्त करता हूं, जिनको याद करने के लिए शिक्षक दिवस यानी गुरु पर्व के रूप में मनाया जाता है। तो एक बार पुनः उन राधा कृष्णन सर्वपल्ली को हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं और हार्दिक श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूं। दोस्तों, जब गुरु की बात आई तो मुझे याद आया मेरा प्राथमिक विद्यालय रजवाड़ा मधुबनी में पूर्व प्रधानाध्यापक श्री राजाराम प्रसाद जी की दो बात याद आती है जो जीवन में बहुत ही सच्चाई और तथ्यपरक लगता है और है। पहला तो ये है कि वो बोलते थे कि बच्चों, जब नाटक में भी कोई भी रोल अदा करे उसके अनुसार उसका वेशभूषा, पहनावा ओढ़ावा, चाल ढाल, बोली विचार दिखना चाहिए, तभी वो लगता है कि वो किरदार निभाने के लायक है और उस किरदार को ईमानदारी से निभा रहा है। जैसे यदि कोई सेठ का किरदार निभा रहा है और उसका पेट ना हो तो श्रोतागण, दर्शकगण को आनंद नहीं आता है। क्यों? वो लगता ही नहीं है कि वो सेठ है। इसीलिए मैं जब भी प्रत्येक रविवार को आप लोग के सामने लाइव होता हूं तो अपने आप को पूर्ण रूप से तैयार करता हूं, चाहे वो मंच हो या वेशभूषा हो। आलोचकगण तो बोल ही सकते हैं, लेकिन मैं उसको अवसर के रूप में लेता हूं और हर रविवार 9 बजे आप लोगों के समक्ष कोई ना कोई सामाजिक और आध्यात्मिक मुद्दा को लेकर के आप लोगों के सामने समक्ष होता हूं और आशा करता हूं कि उनसे आप सबको कुछ न कुछ
जरूर और समाज को जरूर कुछ ना कुछ, और मैं तो चाहता हूं कि बहुत कुछ, लेकिन शुरुआत थोड़ा से ही हो और ज्यादा की तरफ जाए तो शुरुआत को अच्छा ही माना जाएगा। तो कुछ ना कुछ समाज को भी लो और व्यक्ति को भी। दूसरी, मेरे गांव के बगल में ही मधुबनी गांव है, उसी में मेरे गुरु श्री राजा राम प्रसाद जी है। उनका दूसरा कहना था कि जब अतिथि अपने घर आए तो उसे खुश होना चाहिए और उसको अवसर के रूप में लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि अतिथि के आने पे आपको अच्छे अच्छे खाने, पहनने, रहने और शांतिमय वातावरण मिलता है, जो कि आज के आपाधापी भागदौड़ की जिंदगी में सब कुछ सुपरफास्ट है। भागदौड़ की जिंदगी में सब कुछ सुपरफास्ट है। सुबह का नाश्ता, डिनर या अगले दिन का ब्रेकफास्ट है। कहने का मतलब कि खाने पीने, रहने सहने, काम करने, जहां तक बात करूं सोने में भी जल्दीबाजी है। जल्दी सो जाओ, कल जगना है। जल्दी चलो, देर ना हो जाए। जल्दी खा लो, ऑफिस जाना है। मतलब सुख चाय नाम का कोई चीज नहीं है। लेकिन इन सारी मजबूरियों के बावजूद भी यदि आपके घर कोई अतिथि आते हैं तो घंटे, 2 घंटे, 1 दिन या 2 दिन बड़ी ही आनंद से निकलता है। चाहे वो खाने पीने का मामला हो या पढ़ने का मामला हो या शांति में वातावरण का मामला हो। आप जिस चीज का कल्पना करते हैं, अरे आज अच्छा से बैठ के सब परिवार बात करूंगा, खाना खाऊंगा, आराम से सोऊंगा, कल सुबह आराम से जगूंगा, लेकिन ये होता नहीं है, कि मात्र कल्पना बन के रह जाती है। लेकिन ये अवसर जब एक अतिथि घर पधारते हैं तो ये अवसर चाहे और अनचाहे सौर मनोकामना पूर्ण साबित होती है और होती भी है। आप खुद अपने आप को किसी अतिथि का सत्कार करते हुए कितना धन्य धान परिपूर्ण मानते हैं, समझते हैं, आप खुद सोच सकते हैं। और दूसरी बात ये भी कहना चाहूंगा कि अब इसको आजमाने के चक्कर में मत पड़िए, इसको मापने की कोशिश मत कीजिए और अतिथि स्वागत कराने के चक्कर में 8 या 10 या 15 दिन मत निकालिए। नहीं तो अभी एक मूवी आई हुई थी अजय देवगन की और परेश रावल की, अतिथि तुम कब जाओगे, वो वाली घटना आ जाएगी। तो आप लोगों से गुजारिश है कि इस अतिथि सत्कार को ध्यान में रखते हुए इतनी लंबी अतिथि सत्कार के चक्कर में नहीं पड़िए। दोस्तों, आज का विषय जो मैं पिछले रविवार को ही बताया था कि आज का विषय होगा जीवन तो एक समंदर है। मतलब कि ये जो हमारा जीवन है एक समंदर के भांति विशाल है। जैसे समंदर के बीच में अनेक प्रकार के जल प्राणी होते हैं, अनेक कठिनाइयां होती है, उसी प्रकार हमारे जीवन में भी ढेर सारी कठिनाइयां, बाधाएं हैं। तो इसीलिए हमारे जीवन का तुलना एक समंदर की तरह किया हूं और इस पर एक मैं कविता लिखने की, कलमबद्ध करने की कोशिश किया हूं। तो कहावत है ना कि कुछ कर चल ऐसा
कि दुनिया करना चाहे तेरे जैसा। हाँ दोस्तों, तो अभी पेश है मैं जो क्रमबद्ध किया हूं तो उसका 2 लाइन। जीवन तो एक समंदर है, जीवन तो एक समंदर है और इसके पार जाना है। जीवन तो एक समंदर है और इसके पार जाना है। इधर है सुख, उधर है दुख। इधर है सुख, उधर है दुख। भला तुझे किसी और जाना है। इधर है सुख, उधर है दुख। भला तुझे किसी और जाना है। ये तो तय है कि सब को, ये तो तय है कि सबको एक दिन दुनिया छोड़ जाना है। ये सोच ले और तय कर ले, ये सोच ले और तय कर ले। माया के साथ रहना है या माया को छोड़ जाना है। जीवन तो एक समंदर है और उसे पार जाना है। जीवन की नाव है पति तो पतवार पत्नी है। थामे थामे एक दूजे का दामन, थामे एक दूजे का दामन। उसे धरती पे लाना है। थामे एक दूजे का दामन, उसे धरती पे लाना है। दोस्तों, उसे का मतलब भगवान से है। उसे का मतलब भगवान से है। पति पत्नी के रिश्ता और उस प्रेम को देखकर भगवान भी ललायित हुए और कृष्ण के रूप में, उस प्रेम को पाने के लिए कृष्ण के रूप में धरती पर अवतरित हुए। तो पति पत्नी के रिश्ते के बीच में कैसा होना चाहिए उस पर मैं 2 कविता लिखा हूं। उसका बाद में मैं चर्चा विस्तृत करूंगा, लेकिन आज मैं उस दोनों कविता की 2 लाइनें आप लोग के सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। आशा करता हूं कि आप लोग को अच्छा लगेगा और अच्छा लगे तो एक बार वही आग्रह करूंगा कि शेयर और अच्छे कमेंट से आप मेरा हौसला अफजाई कीजिएगा, ताकि मैं आप लोगों के बीच ऐसे ही सुंदर विषय और कविताएं कलमबद्ध करता रहूं। तो पेश है दोस्तों, हमारे बीच तुम्हारे बीच, किसके? पति और पत्नी। हमारे बीच और तुम्हारे बीच एक करार जरूरी है। हमारे बीच तुम्हारे बीच एक करार जरूरी है। हम करें प्यार भरपूर, हम करें प्यार भरपूर, फिर भी टकरार जरूरी है। हमारे बीच तुम्हारे बीच एक करार जरूरी है। हम करें, मैं रूठ तुम मनाओ, तुम रूठो मैं मनाऊं। ये रूठना और मनाना लगातार जरूरी है। रूठना और मनाना ये लगातार जरूरी है। और दूसरा कविता है, जब केहू का केहू से प्यार हो जाला, जब केहू का केहू से प्यार हो जाला, दिन रात बीतल मुहाल हो जाला। दिन रात बीतल मुहाल हो जाला, ओकरा देखला से दिल बेहाल हो जाला। ओकरा देखला से दिन और ना देखला से रात हो जाला। हाँ दोस्तों, तो ये दो कविता है, इसका मैं बाद में पाठ प्रस्तुत करूंगा। आज
आज के लिए बस इतना ही। मैं अब आगे बढ़ता हूं। अपना मूल सब्जेक्ट विषय जो आज का है, जीवन तो एक समंदर है। जबकि मनुष्य जन्म यानी मनुष्य का जो जन्म धर्म ग्रंथों में बड़ा ही रोचक वर्णन है, जिसमें लिखा गया है कि मानुष जन्म दुर्लभ है, मिले न दूजा बार, पका फल सो गिर पड़ा, बहुरी न लागे ढार। मतलब कि मनुष्य का जीवन बहुत ही दुर्लभ है, ये बार बार नहीं मिलता है। कैसे नहीं मिलता है? जिस प्रकार एक बार पेड़ में फल लगता है और पकने के बाद जब गिर जाता है तो फिर वो डाली पे नहीं लगता है। इसलिए मनुष्य जन्म का जो भी है सदुपयोग कीजिए, दुरुपयोग नहीं कीजिए। दूसरा वर्णन भी मिलता है, जिसमें गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि देवता लोग भी मनुष्य जीवन पाने के लिए बहुत ही लालायित रहते हैं। अहो भाग मनुष्य तन पावा, अहो भाग मनुष्य तन पावा, सुर नर मुनि दुर्लभ भावा। ये जो मनुष्य का जन्म है, इसको पाने के लिए देवता और मुनि लोग भी तपस्या करके मनुष्य तन पाते हैं, सालों साल तपस्या के बाद प्राप्त करते हैं। इसलिए इस मनुष्य जन्म को साकार कीजिए, लोगों का भलाई कीजिए, किसी का दिल न दुखे, इसका ख्याल रखिए ताकि आपका जीवन सफल हो। तो अगला 4 लाइन है, जीवन में है एक अवसर, जीवन में है एक अवसर, माता पिता की सेवा। जीवन में है एक अवसर, माता पिता की सेवा। जो कर ले अवसर को अक्सर, जो कर ले अवसर को अक्सर, उसे मिलता है ये मेवा। समंदर भी बड़ी गहरी, समंदर भी बड़ी गहरी, जीवन की डोर लंबी है। समंदर भी बड़ी गहरी, जीवन की डोर बड़ी गहरी। तय तो ये करना है, तय तो ये करना है, समंदर समंदर पार जाना है, समंदर पार जाना है, समंदर बीच रहना है। दोस्तों, माता पिता की सेवा का अवसर जो अक्सर मतलब हमेशा अपने जीवन में उतार लेता है, वो अपने कर्म फल से भगवान के दरबार में सही साबित होता है। दूसरा, जो समुंदर बड़ी गहरी, जीवन की लंबी डोर बड़ी गहरी, तो इसका मतलब यह है कि जीवन में बड़ी ही उलझन, ऊंच नीच, उबड़ खाबड़, रेतीली पथरीली कटीली और ना जाने कितने कितने तरह की बाधाएं आती है। जब उसका आप मनोना ध्यान और अच्छे विचार से आगे बढ़ेंगे, ये सब बाधाएं पार हो जाती है, यानी समंदर से पार उतर जाते हैं, यानी भव सागर से पार उतर जाते हैं। और यदि नहीं करते हैं, छोटी सोच रखते हैं, तो क्या होता है? जो हम लोग देखते हैं, क्या देखते हैं कि गलत काम करने के चक्कर में गांजा अफीम का जल्दी प्रोग्रेस करना चाहता है, उन्नति करना चाहता है, मेहनत नहीं करना चाहता है, चोरी बदमाशी में घुस जाता है, 2-4 बार सफल होता है और मनोबल और बढ़ा लेता है, कहीं पकड़ा जाता है, या तो इनकाउंटर में मारा जाता है, या वर्षों जेल में सड़ता है, या
अन्य किसी काम में पड़ता है, इज्जत और अपना अभिमान के चक्कर में या तो स्वयं आत्महत्या कर लेता है या किसी के द्वारा मार दिया जाता है। तो इसका मतलब यह है कि वो समंदर बीच ही डूब जाता है, मतलब जीवन को अधूरा छोड़ के ही बाय बाय कर देता है। आजकल भी बहुत सारी घटनाएं रोज अखबार में आती ही रहती है, जिसमें कोई खाई में छलांग लगा देता है, कोई फांसी का फंदा लगा के झूल जाता है और इस तरह आत्महत्या कर अपने जीवन से हार मान लेता है। और इसी का मतलब है जीवन के पार जाना है या समंदर में जाना है, मतलब डूब जाना है। दोस्तों, आज जो आध्यात्मिक चर्चा के साथ साथ 2-4 प्रेम रस की बात भी हुई। ऐसा है, आप लोगों को यदि अच्छा लगा हो तो जोरदार कमेंट और शेयर कीजिएगा ताकि दूसरों को भी मिले। जैसा कि हर बार मैं बिहार की राजनीति पर कुछ संक्षिप्त चर्चा करता हूं, दोस्तों आज भी बस 2 मिनट के लिए बिहार की राजनीति पर चर्चा करना चाहता हूं। विशेषकर मैं जिस विधानसभा क्षेत्र ढाका से आता हूं, वहां पे अभी राजनीति जोर शोर से चल रही है, लेकिन जितने भी राजनीतिक दल है, जनता दल यूनाइटेड, भाजपा, इन दोनों का गठबंधन होने के चांसेस है। भाजपा वाले बोल रहे हैं कि मुझे टिकट मिलेगा, जदयू बोल रहा है मेरा टिकट मिलेगा, पर टिकट चल रहा है। मतलब आदमी के पहचान नहीं, दल अव्वल चल रहा है कि बीजेपी या जनता दल। यदि पहले बीजेपी थी तो या तो ये साबित कीजिए कि उनके जो पहले कैंडिडेट थे वो खराब थे, वो अच्छे नहीं थे, तब जदयू को टिकट कैंडिडेट वहां मिले। नहीं तो यदि बीजेपी के जो वहां पे सदस्य हैं, यदि वो अच्छे हैं तो जेडीयू को क्यों मिले। इसका बेस एकदम यही है कि ना जेडीयू ना बीजेपी जब तक तालमेल में है तो ठीक है, नहीं तो एक दूसरे को गाली गलौज चलते ही रहेगा। तो जेडीयू, भाजपा, आरजेडी, लोजपा और न जाने कितने दल से जो लोग अपने अपना ताल ठोक रहे हैं, लेकिन इस बीच में एक और स्वच्छ उम्मीदवार जो अभी तक सामने आए हैं, राजन जायसवाल जी। मैं इस सार्वजनिक मंच से अपना समर्थन उनको करता हूं और दानापुर विधानसभा क्षेत्र में हमारे भारतीय नौसैनिक कमांडो राकेश रंजन जी जवान किसान मोर्चा के बैनर तले चुनाव लड़ रहे हैं और उनको अपार जन समर्थन मिल रही है। जैसा कि मैं पहले भी चर्चा किया हूं कि जवान और किसान ये दो बहुत ही उपेक्षित हैं और उनको संगठित करने का काम भाई राकेश रंजन जो जवान किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष, बिहार प्रदेश अध्यक्ष है, वो कर रहे हैं, बहुत ही सराहनीय कार्य कर रहे हैं। तो घोड़ा ढाका विधानसभा क्षेत्र में राजन जायसवाल जी और पुरथा में महिला नेत्री और दानापुर विधानसभा क्षेत्र में कमांडो राकेश रंजन जी का आप लोग समर्थन कीजिए ताकि हम जवान और किसान का आवाज विधानसभा में गूंजे। धन्यवाद।